सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज का मेरा जो टूर प्लान है वो फुल डे अराकू का टूर प्लान है। एपीटीडीसी की बस से मैं जा रहा हूँ और मुझे ये देख के बड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ पे 6 बजे से अपना रैपिडो स्टार्ट हो गया, तो मैं जा भी उसी से ही रहा हूँ एटलीस्ट बस स्टैंड तक। तो ये अपना हो गया हरिथा होटल टूरिज्म। ये कैलाशगिरी दिख रहा है और इसके पास में ही है। यहाँ 7 बजे बस आएगी। टिल टाइम अपन गार्डन घूम सकते हैं जो इसके सामने में है। पार्क तो अच्छा है, लेकिन यहाँ के भी एंट्री चार्ज है जो 10 रुपये लग रहे हैं। आई थिंक ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है कि 10 रुपये दे के घूमना पड़े, और पार्क अच्छा है अगर आप फोटो शूट कराना चाहो तो। पार्क समुद्र से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ का माहौल बहुत ही बेहतरीन है और देखने में भी मजा आता है। इसके साथ ही यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो कि एकदम क्लीन है, तो 10 रुपए में ये भी डेली करना बहुत अच्छा है। पार्क विजिट करके 7 बजे मैं पहुंचा हरिथा होटल अपने वंडरफुल ब्रेकफास्ट के लिए। ये भी एपीटीडीसी के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया था। तो गाइस, ये अपनी बस जो हमें अरकू वैली टूर पे लेके जा रही है। देख सकते हो आप यहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट ठीक है, विद कंफर्ट लेग स्पेस। लगेज भी आप ऊपर रख सकते हो, ठीक है। मेरी सीट ये फर्स्ट वाली यार। ड्यूरिंग ट्रैवल चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये बस मैंने एपी टूरिज्म की साइट से बुक करी थी, और इसमें एक गाइड भी होता है जो आपको बताता रहेगा कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं और कब आपको सोना है, कब आपको जागना है। उसने साफ साफ बोल दिया था आप 2 घंटे सो सकते हो और 2 घंटे के बाद ही फॉरेस्ट स्टार्ट होगा, तब तक आप रिलैक्स करिए। इवन फॉरेस्ट आने पे ये आपको उठा भी देते हैं। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इसी टूर पैकेज के अंदर ही आता है, फिर आफ्टरनून का लंच भी होता है और इवनिंग का स्नैक्स भी होता है, जो बैक टू बैक हम देखेंगे। हमारा पहला डेस्टिनेशन था अनंतगिरी कॉफ़ी गार्डन, तो इसने पहले ही बता दिया था। बीच बीच में ये बस रुकती भी है जहाँ पे आप रिफ्रेश हो सकते हैं। तो अपन है अभी अनंतगिरी कॉफ़ी हिल्स में। ये कॉफ़ी के बीज हैं, बीज जो लाल वाले हैं। फॉर मी ये तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है भाई, क्योंकि मैंने तो कभी कॉफ़ी के पेड़ देखे नहीं थे और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बीज हैं। शायद लाल होते हैं, फिर काले होते हैं, फिर इनको ड्राई करके कॉफ़ी बनाया जाता है। आई थिंक ऐसा ही कुछ होगा। तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि कॉफ़ी के बीज कैसे होते हैं। यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने के अलावा आप कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी पाउडर खरीद सकते हैं। साथ में मसाले भी होते हैं जो यहाँ के लोकल्स बेच रहे होते हैं। इसके अलावा ओरिजिनल शहद भी मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर एरियाज़ पे यहाँ पे मधुमक्खी पालन होता रहता है। उसके भी फुटेज आपको कुछ सीन्स में मिल जाएंगे। मैंने भी ड्राई कॉफ़ी पाउडर लिया, देखते हैं पीने के बाद कैसा लगता है, वो तो बात की बात है। एक और फैक्ट है कि ये जो पूरा पहाड़ी एरिया है, किलोमीटर्स तक कॉफ़ी के ट्रीज से भरा पड़ा है। जहाँ तक देखोगे आपको कॉफ़ी नज़र आएगा। रास्ते तो बेहतरीन है ही। देखिए आपको यहाँ पे टेंट्स भी दिख जाएंगे जो आप रेंट पे ले सकते हो। इसके अलावा शहद पालने का जो प्लेस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे कई प्लेसेस आपको दिखेंगे जहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है। देखिए, तो हमारा अगला डेस्टिनेशन था पद्मपुरम बॉटनिकल गार्डन। लेट अस विजिट दैट प्लेस। बॉटनिकल गार्डन
पद्मपुरम बॉटनिकल गार्डन। यार बस वाले ने सिर्फ आधे घंटे का टाइम दिया है, बट आई थिंक ये गार्डन आधे घंटे का नहीं है। कम से कम अगर आराम से आपको देखना है तो 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम इसके लिए ज़रूर चाहिए, बट हमें हाफ एन आवर ही मिला है, तो आधे घंटे में कंप्लीट करते हैं इसको, है ना। टाइमिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। नाइस प्लेस टू सिट। गार्डन के जस्ट बाहर एक चॉकलेट फैक्ट्री नाम का भी प्लेस था, जो कि बाहर से दिखने से ब्यूटीफुल लग रहा था। मैंने ऊपर से कुछ वीडियोस कैप्चर किए, बट अगर आप अलग से आते हो तो आराम से इस प्लेस को आप विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसा है अंदर का जो एरिया है वो। मैं बस ऊपर से थोड़े से व्यूज़ दिखाता हूँ, जहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब हम पहुँच चुके थे ट्राइबल म्यूज़ियम की तरफ। ज़्यादातर प्लेसेस पे आपको जो चार्जेस है वो खुद से देने नहीं होते, जो कि बस का हमारा जो कंडक्टर बोलो या फिर आप गाइड बोलो, तो वो क्या है, सारे जो एंट्री चार्जेस हैं वो बस पे ही कलेक्ट कर लेता था, जिससे आपको अंदर फिर से एंट्री चार्ज नहीं देना होता था। जिप लाइन है, स्काई साइकिलिंग है, बोटिंग है। टोटल चार्जेस स्टार्टिंग में मेंशन्ड है, दोबारा मैं दिखाऊंगा इसमें। अच्छा, कमांडो नेट 25 पर हेड, बट nobody is here to take fees, है ना। वाइन रिवर्स जिगजैग, सब बंद है भी यार, बोट्स भी बंद है। I don't know what that means. Wow, what reality यार। थोड़ी देर के लगा था सच में आदमी बैठे हैं। ये इक्विपमेंट पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। अगर आपने देखा है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे टाइम पे तो ये यूज़ होता था। ओवरऑल म्यूज़ियम की बात करूँ तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़ियम है, जहाँ पे आप बहुत सारे फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हो और आदिवासियों के बारे में समझ सकते हो। वो कैसे रहते थे, वो कैसे खाते थे, वो क्या चीज़ें यूज़ करते थे, उनके क्या क्या इक्विपमेंट थे जो वो अपने ज़माने में यूज़ करते थे। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन वीडियोज़ के अंदर मिल जाएगी। आदिवासियों का जो ढिमसा डांस बोलते हैं ना, वो भी यहीं पे होता था, लेकिन वो अभी बंद था। बस कंडक्टर ने हमें बताया कि जस्ट बिकॉज कोविड गाइडलाइंस, कोविड के बाद से वो बंद कर दिया गया, अदरवाइज़ वो भी हमारे टूर पैकेज के अंदर आता था। टूर पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है ये आप एपी टूरिज्म के साइट पे ही देख सकते हो। वो बता देंगे कौन कौन से प्लेसेस हैं जो वो कवर करते हैं अपने टूर के दौरान।
बिलीव मी, अगर आप सोलो ट्रिप पे भी हैं तो ये सीन्स आपको बोर नहीं होने देंगे और ये पूरा म्यूजियम आपको बेहतरीन लगेगा, आप खूब इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आदिवासियों के यूज़ होने वाले सारे मसाले दिए गए हैं, बट फ्रूट्स दिए गए हैं। जो इन्होंने जो सीन्स क्रिएट करे हैं वो भी बेहतरीन है एंड यू कैन सी इजीली वाओ। यहाँ पे इनके शादी जैसे फंक्शंस को भी दिखाया गया, तो आप सोच सकते हो कितना डीपली इन्होंने यहाँ पे रिसर्च किया है और कितनी डीपली चीज़ें हाईलाइट करी हुई हैं। इसके अलावा जो उनके भगवान होते थे उसका भी यहाँ पे व्यू दिया गया है जो कि शानदार है, वो भी आप इसमें देखिए। अंदर ही बहुत सारे हैंडक्राफ्ट्स और टॉयज़ की शॉप भी हैं, जहाँ पे आप अगर कुछ शॉपिंग करना चाहो, इवन आप मसाले वगैरह भी ख़रीदना चाहो तो अंदर शॉप्स हैं जहाँ से आप खरीद सकते हो, जो कि सारे के सारे ओरिजिनल होंगे और इनके खुद के बनाए हुए ही होंगे। कुछ टूरिस्ट जो यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ है उसका भी मज़ा उठा रहे थे, जिसके चार्जेस बहुत ज़्यादा भी नहीं थे और आप इजीली एंजॉय कर सकते थे। अब टाइम था यहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन बाम्बू चिकन का। तो बाम्बू चिकन का जो रेट होता है वो 1 पाव का या 250 ग्राम का बोल सकते हो, 150 रुपये का प्राइस था, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारे टूर गाइड ने पहले ही सबसे ये अमाउंट ले लिया था कि किसे कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से उसने बस से ही पैसे कलेक्ट कर लिए थे और उसका ऑर्डर पहले दे दिया था क्योंकि इसे बनाने में 45 मिनट्स लगते हैं। तो उसके बाद सब ने सीधे ऑर्डर कलेक्ट किया, आप चाहो तो बस में बैठ के खा लो, या तो इसके जस्ट बाद हमारा लंच ब्रेक ही था, तो आप वहाँ भी होटल लेके जा सकते थे जहाँ आप उसे अपने लंच के साथ एंजॉय कर सकते थे। इट वॉज वेरी नेचुरल। ये बिना ऑयल का बना हुआ चिकन है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप गूगल करके देखिए, यू विल रियली एंजॉय इट। यहाँ पे आप बम्बू बिरयानी, चिकन एंड वेज एंड नॉन वेज बोथ ये भी आप ऑर्डर करके खा सकते हैं, लेकिन सबका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, इट विल टेक 45 मिनट्स। तो आपको उतना पहले से ऑर्डर देना पड़ेगा और उसके बाद फिर जाके उससे ये कलेक्ट करना पड़ेगा आपको अगर एंजॉय करना हो तो। इसके बाद हम चले अपने लंच के लिए, जो हमारा था हरिता वैली रिजॉर्ट पे ही। ये एपी टूरिज्म का ही था। जितने प्लेसेस हम जा रहे हैं, जितने रिजॉर्ट हैं, मैक्सिमम एपी टूरिज्म के हैं। इससे मुझे पता चला कि एपी टूरिज्म ने बहुत काम किया अपने टूरिज्म को विकसित करने के लिए। खाना की व्यवस्था थी वो बेहतरीन थी, हालांकि वाटर को लेके प्रॉब्लम हुआ कुछ, बट ठीक है, खाने की व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है। आप मिनरल वाटर ले सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे हो रही हो तो। देखिए कितना बेहतरीन उन्होंने फूड का अरेंजमेंट कर रखा है। फिर हम पहुँचे गलीकोंडा व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे आप बहुत अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो और यहाँ के नज़ारे भी बेहतरीन हैं और कुछ छोटे मोटे स्नैक्स आप खा सकते हो, लाइक अमरूद, समथिंग लाइक दैट। बेसिकली आपको ये जो पार्किंग नज़र आ रही है ना, केतकी वाटरफॉल की पार्किंग है, बट हमें बहुत डिले हो चुका था इसलिए हमें वो स्किप करना पड़ गया। वैसे ही रात हो रही थी तो हम इसको स्किप करके चले सबसे बेहतरीन अट्रैक्शन की तरफ, जो कि इस पूरे टूर का सबसे अच्छा अट्रैक्शन था। चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि वो कौन सा प्लेस था। और ये आपको ये भी बता देता हूँ पहले ही, इस टूर पैकेज में उसके चार्जेस इंक्लूड थे। सो फाइनली अपन पहुंच चुके थे बोरा केव्स के पास। हमारी टूरिज्म की बस थी इसलिए हमको डायरेक्ट इन्होंने एंट्री गेट पे खड़ा किया, जबकि अदर बाइकर्स या फिर अदर व्हीकल्स अगर आप आते हो तो आपको कुछ मीटर्स पहले ही, नियर अबाउट 400-500 मीटर्स पहले ही अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती है और यहाँ तक पैदल आना पड़ता है। भाई बंदर इतने ज़्यादा है ना, सेल्फी स्टिक निकालना समझदारी नहीं है। एक हाथ सेल्फी स्टिक, एक हाथ कैमरा लेके चला गया, पता चल रहा है।
आपको ये स्टेयर्स देख के और ये प्लेस देख के समझ में आ जाएगा कि ये कितना नीचे है, कितना बड़ा है। मैं सजेस्ट करूँगा जिनको चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है वो इस पे ना जाएं और ये स्किप कर दे तो ही ज़्यादा अच्छा है। और ये हर कोई आपको सजेस्ट करेगा क्योंकि इस पे पैदल ही उतरना होता है, पैदल ही चढ़ना होता है और बहुत सारे पत्थर भी होते हैं और थोड़ा सा टिपिकल होता है। यहाँ ज़्यादातर प्लेसेस पे आपको चूने के पत्थर दिखाई देंगे जहाँ पे ऊपर से पानी भी गिर रहा होता है और सब तरफ अंधेरा होता है क्योंकि रोशनी यहाँ पे बहुत कम ही पहुँच पाती है। बाकी सब तरफ यहाँ पे कलरफुल लाइट्स लगे हुए हैं जिसको पूरी तरीके से मतलब ब्यूटीफुल बना देते हैं। यू विल गेट वेरी 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 एक्साइटेड। ये है बोरा केव। औसम है यार, औसम है, लाइटिंग भी बेहतरीन। सच बोले तो यू विल फील लाइक यू आर इन डिफरेंट प्लानट। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और प्लानट पे आ चुका हूँ और वहाँ पे ये प्लेसेस घूम रहा हूँ। और आप इससे घूमने के बाद सारे हॉलीवुड बॉलीवुड याद करने लग जाओगे जहाँ पे ऐसे गुफा वाले सीन्स थे। ये सारे रिलेट हो सकते हैं यार। इट्स वंडरफुल एंड इट्स टू ब्यूटीफुल। पता नहीं देखने कहाँ जा रहा है भाई। और वहाँ से यहाँ तक सीढ़ी से जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऊपर में, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं ऊपर है क्या। लग रहा है आज की जर्नी अपनी ख़त्म हुई बोरा केव के साथ। सांस भर गया यार, मज़ा आया। लेकिन तो मेरी जर्नी यहीं पे ख़त्म हो रही थी। आज का जो पूरे टूर प्लान का जो पैकेज था उसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 1590 रुपये सबसे पहले बस का। उसके बाद जो एंट्रीज हुई यहाँ पे, एंट्री चार्जेस जो हमने दिए वो अराउंड 100 to 150 थे। फिर अगर आप चिकन खाना चाहते हो तो वो अराउंड आपका 150 to 200 पड़ेगा। तो मान के चलो आप 2000 रुपये में आप फुल डे जर्नी एंजॉय कर सकते हो। ये हमारा लास्ट स्पॉट था जहाँ पे हम जा रहे थे अपना इवनिंग स्नैक्स एंड टी के लिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मैं विशाखापट्टनम के कंप्लीट टूर वीडियो ऐड करूंगा जहां पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन डीपली मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में इसमें आप लिख सकते हैं, मैं उसका 100% आपको रिस्पॉन्स दूंगा। बाकी मैं अपना इवनिंग स्नैक्स और टी एंजॉय करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एक और बात, मैंने डिस्क्रिप्शन में बस बुकिंग की लिंक डाल रखी है, तो वो आप देख लेना, वन डे अराकू वैली टूर का पैकेज, जिसे आप सेलेक्ट करके अपनी सीट सेलेक्ट करके प्रॉपर्ली बुक कर सकते हैं। ओके बाय।